नमस्कार। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए मोदी जी को 9 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन 2014 और 2019 से अगर आप कंपेयर करें तो मोदी जी अपने इस कार्यकाल में कोई खास बोल्ड डिसीजन नहीं ले सके हैं। चुनाव से पहले मोदी जी कहते थे कि हम 100 दिन के मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं, बड़े फैसले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दिया। पहले कार्यकाल में जमीन अधिग्रहण विधेयक और दूसरे कार्यकाल में कृषि कानूनों पर पीछे हटने के बाद अब ऐसा लगता है कि तीसरे कार्यकाल में सुधारों के लिए मोदी जी की इच्छा अब खत्म हो गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। जानते हैं क्या? ये वजह है बैसाखियों की सरकार का होना। दरअसल नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल नीतीश और नायडू के भरोसे चल रहा है। इसी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में सुधारों के लिए अपनी इच्छा खत्म सी कर दी है। मोदी 3.0 शासन से कहीं ज्यादा अपने राजनीतिक अस्तित्व के बारे में है। किसी भी बात से सहयोगी पार्टियों को परेशानी ना हो, 3 भाषा नीति, परिसीमन। दोस्तों, इसके आगे एक साथ चुनाव और वक्फ सुधार जैसे तमाम विवादास्पद मुद्दों को प्राथमिकता देने की कोशिशें की जा रही हैं। और अब खबर यह है कि मोदी जी अपनी मौजूदा कैबिनेट से भी खुश नहीं है। हाल ही में नितिन गडकरी ने एक बयान दिया कि मैं मंत्री रहूं न रहूं, मर थोड़ी न जाऊंगा। अब इस बयान के पीछे लोग बहुत सारे मायने निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। तो जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ था, तब नीतीश और नायडू दोनों गृह और वित्त जैसे मंत्रालय चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने दोनों अपने पास रखे, यहां तक कि कृषि मंत्रालय भी नहीं दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोदी जी कई मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि नीतीश और नायडू को साथ बनाए रखने के लिए उनके कुछ सांसदों को एडजस्ट करने की कोशिश भी हो सकती है। बिहार में चुनाव है, इसलिए फोकस तो बिहार पर भी होगा। साथ ही बंगाल में भी अगले साल चुनाव होने हैं और वहां बीजेपी ममता दीदी के किले को ध्वस्त करना ही चाहती है। दोस्तों, चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार को तवज्जो मिल सकती है। जेडीयू और बीजेपी के कुछ सांसदों की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि जाति का फैक्टर इसमें भी सबसे जरूरी रहने वाला है। दोस्तों, तीसरे कार्यकाल में मोदी जी को देखकर ऐसा लगने लगा है जैसे चला चली वाली बेला टाइप्स के काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मोदी जी ने अपने मंत्रियों को 100 दिवसीय कार्य योजना और 5 वर्षीय रोड मैप बनाने का निर्देश दिया था। चुनाव के बाद कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जैसे वधावन बंदरगाह, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की मंजूरी अगर छोड़ दे तो उनमें से ज्यादातर कार्य योजनाएं और रोड मैप बिल्कुल धूल खा रहे हैं। जब नृपेंद्र मिश्रा अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम के प्रधान सचिव थे तो वो हर दूसरे दिन क्षेत्रीय समीक्षा बैठक करते थे, जिसे सभी मंत्रालय मिशन मोड में रहते थे। लेकिन सीनियर अधिकारियों के मुताबिक पीके मिश्रा के उनकी जगह लेने के बाद ये धीरे धीरे खत्म सी हो गई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अक्सर अपने मंत्रालयों में काम की समीक्षा के लिए अलग अलग सचिवों को बुलाते थे, उन्होंने इस तरह की बातचीत अब लगभग बंद कर दी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि बीते 9 महीने में वो कोई ठोस काम नहीं कर सके हैं। इधर बीजेपी और संघ के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शायद इसीलिए 11 साल में पहली बार मोदी जी को खुद संघ के मुख्यालय जाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, वहां सिर्फ फुटअव्वल इतना ज्यादा है कि बीजेपी 28 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तक नहीं कर पा रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ी बनाम मैदानी की लड़ाई बड़ी होती जा रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री धामी को सौंप दिया है। मणिपुर के मुद्दे पर मोदी जी बिल्कुल खामोश हैं। तो इन तमाम खबरों को जब देखिए तो क्या समझ में आता है? तो समझ में आता है कि बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल, और इसीलिए मोदी जी को भी लगने लगा है कि मंत्रिमंडल विस्तार करके इस स्थिति को कुछ संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी। नीतीश और नायडू जो वक्फ के मसले पर असमंजस में हैं, उनकी नाराजगी को दूर करना होगा, क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार ब्रांड मोदी कमजोर पड़ गया है। बिहार और बंगाल का चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है। अब मंत्रियों में किसकी छुट्टी होती है, किसको मोदी जी मौका देते हैं, यह जानने के लिए तो अभी इंतजार करना ही होगा। लेकिन एक बात जरूर है जो मैं आपसे फिर कह रही हूँ, बीजेपी और संघ के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।